स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हमको इसमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो हमको एक सेट दिया है जेड का, और जेड क्या मतलब इधर क्या है, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का सेट है कौन, जेड। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन दिया है, तो हमको अब प्रूव करना है। ठीक है, सॉरी हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, और कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गिवन हमको क्या दिया है, जेड दिया है। जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड इज इक्वल्स टू, देखो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में क्या आते हैं अपन, तो कैसे लेते हैं, -5। देखो माइनस इन्फिनिटी से हम लेंगे -5 -4 -3 0, फिर 1 2 3 4 5 फिर प्लस इन्फिनिटी। तो इंटीजर के सेट में यही आते हैं परफेक्ट नंबर सारे इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर के सेट में यही आएंगे। ठीक है, अभी हमको रिलेशन क्या दिया है ये देखते हैं। रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन मैं इधर एक्स कॉमा एक्स लूँगा क्योंकि इससे हमको ईजी हो जाएगा ये, क्योंकि हमको इधर एक्स वाई दिया है, इसलिए मैं एक्स कॉमा एक्स लूँगा। देखो ए बी सी हम लेते थे डेफिनेशन में, तो इधर मैं लूँगा एक्स वाई और जेड। तो ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले चेक करेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या है कि देखिएगा आप, इफ़ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड हमारा सेट है। ठीक है, तो देखिएगा आप, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। देखो एक्स माइनस एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो विच इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो देखिएगा एक्स कॉमा एक्स, जब हम मतलब इसको, ये डेफिनेशन है इफ़ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो देखिएगा हम रिलेशन में इसको रखते हैं, अगर एक्स की जगह पर हमने रख दिया एक्स, और वाई की जगह पर भी हमको एक्स दिया है तो हमने रख दिया वाई, तो एक्स माइनस एक्स जब हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 0, जो कि इंटीजर है, विच इज़ एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर है, मतलब क्या हुआ कि ये सेट में बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होगी, इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कॉमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एनी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो देखिएगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, तब हमारा वाई कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। ये हम लेकर चलते हैं, ये हम लाते हैं, तो हम मानेंगे क्या कि एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो हम मानेंगे, ये हम लेकर चलते हैं, ये वाला इज़ एन इंटीजर। ठीक है, और ये वाला हम लाते हैं, ये वाला लेकर चलते हैं, ये वाला लाते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, हम मानेंगे कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको मानेंगे। तो अगर हम इस वाली टर्म में से, इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये एक्स प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये भी इंटीजर होगा, इज़ एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। अब इंटीजर कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो कि 2 माइनस 1 है, कहने का मतलब जी एक्स माइनस वाई है ना, तो 2 माइनस 1 है, तो इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 विच इज़ एन इंटीजर, जो कि इंटीजर है, ये वाला 1 इंटीजर है।
ठीक है। अगर मैं इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इस वाली टर्म को, देखो माइनस कॉमन लिया है मैंने इसमें, ये अगर मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, माइनस तो आएगा बाहर, और -2 + 1 कितना आएगा, -1, विच इज इक्वल्स टू 1, तो विच इज आल्सो एन इंटीजर, जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर जो कि होगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं x माइनस वाई करूँगा, अगर वो इंटीजर है तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो y माइनस वाई, और हमारा इसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस एक्स जो है मतलब बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर x कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, x कॉमा वाई हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, रिलेशन से। ठीक है, क्योंकि x कॉमा वाई ये इंटीजर है, एंड देखो y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, रिलेशन से। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर, देखो y माइनस एक्स इंटीजर है तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग किससे कर रहा है, रिलेशन से। ठीक है, y कॉमा एक्स भी देखो ये दिया हमको, y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा हमारा किससे, रिलेशन से, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि y माइनस एक्स जो भी इंटीजर होगा इस तरीके से ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, इस तरीके से हमारा R जो है सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, देन x कॉमा जेड बिलोंग्स टू R फॉर एनी x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू, देखो जी जेड हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो देखिएगा आप स्टूडेंट्स की ये वाला x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R हम लेकर चलते हैं, और x कॉमा जेड हम लाते हैं। ठीक है, तो हमने माना क्या कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है R से तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा रिलेशन क्या है, x कॉमा वाई है सच डेट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है R से तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर हमारा y कॉमा जेड बिलोंग करेगा R से तो इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, तो कहने का मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखो ये वाला भी इंटीजर है, ये वाला भी इंटीजर है, जब हम किसी भी इंटीजर को ऐड करेंगे, जैसे मान चलो 2 इंटीजर है और 4 इंटीजर है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6, वो जो कि इंटीजर होगा। अगर हमारी फर्स्ट वाला भी इंटीजर है, सेकंड वाला भी इंटीजर है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा जो भी आएगा 6 आएगा, कहने का मतलब, तो वो भी इंटीजर होगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसा करें कि x माइनस वाई जो कि इंटीजर है प्लस y माइनस जेड जो कि इंटीजर है, अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो देखो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, यही होगा, प्लस y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल और x माइनस जेड आ जाएगा। देखो कि हम अगर x, देखो ये वाला इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है, अगर हम इस वाले इंटीजर को प्लस करेंगे इस वाले इंटीजर के साथ तो हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो विच इज़ एन इंटीजर, तो ये क्या हुआ, इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर है, तो जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो विच इज़ एन इंटीजर, और हम इसको और सॉल्व करेंगे तो भी हमारा इंटीजर ही आएगा ना, कहने का मतलब विच इज़ एन इंटीजर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 इंटीजर हैं, मैंने आपको बताया एग्जांपल में, अगर 2 इंटीजर हैं तो हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा, देखो अगर 2 इंटीजर हैं तो अगर हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x माइनस जेड इज एन इंटीजर विच इज़ एन इंटीजर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x कॉमा वाई x कॉमा जेड बिलोंग करेगा R से, क्योंकि x माइनस जेड जो है इंटीजर है। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख देंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, y कॉमा जेड एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, ऑल्सो
एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।